मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया है 8 अगस्त 2025 को। इस स्टेटमेंट में आयुष डॉक्टर्स को एलोपैथिक दवाइयाँ लिखने की अनुमति है या नहीं, इस पर चर्चा किया गया है। परमिशन टू आयुष डॉक्टर्स फॉर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, इस पर हम चर्चा करेंगे। कई सांसदों ने जो है इस पर सवाल किए। आयुष मिनिस्ट्री से वो क्वेश्चंस क्या थे, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था वेदर द गवर्नमेंट proposes टू परमिट ट्रेंड एंड सर्टिफाइड आयुष डॉक्टर्स टू प्रिस्क्राइब बेसिक एलोपैथिक मेडिसिन particularly in rural areas of the country, and if so the detail in thereof। इसमें कहा गया है सरकार क्या पर्टिकुलरली ट्रेंड या सर्टिफाइड आयुष डॉक्टर्स को खासकर ग्रामीण इलाकों में बेसिक एलोपैथिक दवाइयाँ लिखने की अनुमति देने वाली हैं। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है, अगर है तो मुझे वो डिटेल्स बताइए किस बेसिस पर आप दे रहे हो। इसके अलावा सेकंड जो है आपका, वेदर द गवर्नमेंट हैज़ कंडक्टेड एनी स्टडी टू assess effectiveness of practitioner and Ayush practitioner serving in rural and tribal region under the public health program will dispensing allopathic drug, and if so the detail thereof। अगर सरकार ने किसी तरह से कोई स्टडी की है कि ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्रों में आयुष डॉक्टर एलोपैथिक दवाई देने में कितना प्रभावशाली है, इफेक्टिवनेस है, तो वो मुझे डिटेल्स बताओ। द मैनर, थर्ड जो है, द मैनर इन विच द गवर्नमेंट जस्टिफाई द नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी प्रपोजल टू वार आयुष डॉक्टर फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग एलोपैथिक ड्रग इन द कंट्री। क्या सरकार एनएमसी द्वारा आयुष डॉक्टर को एलोपैथिक दवाई लिखने के रोकने का प्रस्ताव को सरकार कैसे सही ठहरा सकती है, ये बताया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वेदर द गवर्नमेंट हैज़ एनी प्लान टू फॉर्मली ऑथराइज आयुष डॉक्टर with additional training to prescribe limited range of essential allopathic medicine in view of shortage of doctor in rural area, so if so the detail thereof, and क्या सरकार का कोई ऐसा प्लान है आयुष डॉक्टर की अतिरिक्त ट्रेनिंग देकर कि जो लिमिटेशन है एलोपैथिक दवाई लिखने का अधिकार दिया जाए ताकि ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी को दूर हो सके। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है, द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट पोजीशन ऑन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन सिस्टम थ्रू सर्टिफाइड शॉर्ट टर्म कोर्स ऑफ ब्रिज कोर्स टू इनेबल आयुष डॉक्टर्स टू प्रिस्क्राइब सर्टेन एलोपैथिक ड्रग। क्या सरकार शॉर्ट टर्म कोर्स या ब्रिज कोर्स शुरू करेगी जिससे आयुष डॉक्टर कुछ एलोपैथिक दवाई लिख सके। इसके रिस्पांस में आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब आया। आयुष मिनिस्ट्री डॉक्टर श्री प्रताप राव जाधव जी ने इस पर रिस्पांस दिया है, और क्या बताया गया है आप देख सकते हो यहाँ पर कानूनी प्रावधान क्या क्या है जिसके अकॉर्डिंग आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या नहीं। ये तीनों कमीशन बोर्ड, ये जो तीनों बोर्ड है एनसीआईएसएम, एनसीएच एंड एनएमसी, इन तीनों के अलग अलग रोल है। तो इसके अकॉर्डिंग कहा गया था दीज एक्ट आर entitled to prescribe in their respective system of medicine accordingly prescribe of allopathic medicine come under the domain of the National Medical Commission Act 2019, whether a person who is enrolled in the state register or national register as the case may be shall allowed to practice medicine as qualified medical practitioner। तो इस कानून के तहत पंजीकृत डॉक्टर सिर्फ अपने अपने सिस्टम जैसे कि आयुष या फिर एलोपैथिक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलोपैथिक दवा लिखना एनएमसी एक्ट के तहत आता है, और सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो एनएमसी में रजिस्टर्ड या पंजीकृत है। तो इसमें जवाब यही लिख के आया। दूसरा जो जवाब दिया है,
No study has been conducted to assess the effectiveness of Ayush practitioners serving in rural and tribal regions under public health program while dispensing allopathic drugs. आयुष डॉक्टर्स को एलोपैथिक दवाई देने की प्रभावशीलता पर कोई सरकारी स्टडी नहीं किया गया है। इसके बाद सी से लेकर ई तक पब्लिक हेल्थ इज स्टेट सब्जेक्ट एंड सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट हैव परमिटेड लिमिटेड प्रिस्क्रिप्शन इन एलोपैथिक मेडिसिन बाय आयुष प्रैक्टिशनर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। पब्लिक हेल्थ एक राज्य का विषय है और कुछ राज्य अपने स्तर पर आयुष डॉक्टर को एलोपैथिक प्रैक्टिस करने की परमिशन देती है और कुछ स्टेट नहीं देती है। सो यहाँ पर क्या क्या गया है, यहाँ पर फाइनल स्टेटमेंट यही दिया गया है, देयर इज नो प्रपोजल टू फॉर्मली ऑथराइज आयुष डॉक्टर with additional training to prescribe a limited range of essential allopathic medicines in view to shortage of doctor in rural area। क्लियरली कहा गया है कि इस तरह का कोई भी केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है कि आयुष डॉक्टर के अतिरिक्त ट्रेनिंग देकर एलोपैथिक दवाइयाँ लिखने का औपचारिक अधिकार दिया जाए। तो यहाँ पर किसी तरह से एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने का आदेश आयुष मिनिस्ट्री ने आयुष डॉक्टर्स के लिए नहीं दिया है। हालांकि तीनों आयोग एनसीआईएसएम, एनसीएच एंड एनएमसी के बीच जॉइंट मीटिंग की व्यवस्था है ताकि शिक्षा और मेडिकल प्रैक्टिस में आपसी तालमेल हो सके। संक्षेप में कहा जाए, सरकार ने कहा है कि मौजूदा कानून के तहत आयुष डॉक्टर सिर्फ अपने सिस्टम की दवाई लिख सकते हैं। अगर आयुष डॉक्टर्स है तो आयुष डॉक्टर जैसे कि बीएमएस वाले आयुर्वेदा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, होम्योपैथिक वाले होम्योपैथिक दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एलोपैथिक वाले एलोपैथिक दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आयुष डॉक्टर द्वारा एलोपैथिक दवाई देने का प्रभावशीलता पर कोई स्टडी नहीं किया गया है। पब्लिक हेल्थ राज्यों का विषय है और कुछ राज्य लिमिटेड अनुमति देती है, परमिशन देती है। केंद्र सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि आयुष डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देकर एलोपैथिक दवाइयाँ लिखने की अनुमति दी जाए। लेकिन तीनों मेडिकल आयोग के बीच कोई समन्वय हो या फिर जॉइंट मीटिंग हो जिससे इस चीज़ को सुधारा जाए। तो यही रहा फाइनल डिसीजन कि यहाँ पर कोई भी प्रपोजल ऑथराइज नहीं किया गया है आयुष डॉक्टर के लिए कि वो एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सके। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताना, और आप अगर चाहते हो आयुर्वेदा में आकर एलोपैथिक प्रैक्टिस करना तो आपकी क्या राय है, क्या ये सही है या गलत है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।